नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, आप सभी को पता है कि ईएमआरएस की वैकेंसी आई हुई है और आप लोग अथक प्रयास कर रहे हैं कि साहब मेरा कैसे भी इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर सफल होना है तो एग्ज़ाम में सफल होने के लिए एक सटीक रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप तैयारी सही दिशा में नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप लोग इस मार्ग से भटक जाए और आप मेहनत करने के बाद में भी आपका सिलेक्शन नहीं हो। ठीक है, आप सभी को पता है कि यहाँ सबसे पहली चीज़, यहाँ जो गलती विद्यार्थी कर रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं कि पीजीटी की जो वैकेंसी आप लोगों की है, इस पीजीटी वैकेंसी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की हम टोटल 154 पदों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आपके जो भी कंप्यूटर साइंस की जो टीजीटी की पद की बात करें तो 550 पदों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो गलती कर रहे हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं वो हम लोगों को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर इस बार हो क्या रहा है कि इस बार जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है। तो एग्जाम का पैटर्न जो चेंज हुआ है वो आपका जो एग्जाम है वो दो आपके लेवल्स पे हो गया है। एक तो टीयर 1 और दूसरा कौन सा है, टीयर 2 आपका एग्जाम है। ठीक है, इंटरव्यू वाला जो पार्ट है वो केवल प्रिंसिपल के लिए। अब हो क्या रहा है कि जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे विद्यार्थी जो कई लोग भ्रमित भी कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस कर रहे हैं वो आपके टीयर 2 पे। भाई टीयर 2 तो आप लोग तब दे पाओगे जब आप लोग टीयर 1 क्वालिफाई करोगे। भाई आप मेंस की तैयारी करोगे तो मेंस की तैयारी करिए, बहुत अच्छी बात है। मेंस आप क्लियर कर लें, मैं तो ये कहता हूँ कि मेंस में आपको बैठने का मौका मिले और आप मेंस क्लियर कर लें और आपका इस एग्जाम में क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस एग्ज़ाम की जब भी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये टीयर 1 और टीयर 2 आपके यहाँ पर दो आपके लेवल पर एग्ज़ाम होने वाला है। और यहाँ पर टीयर 1 जो है एमसीक्यू बैच है। ठीक है, ये वाला जो एग्ज़ाम जो होगा वो आपका एग्ज़ाम किस तरीके का होगा, क्वालिफाई नेचर का एग्ज़ाम होगा। लेकिन आपको क्वालिफाई जब करेंगे तभी तो आप टीयर 2 एग्ज़ाम देंगे। जब तक आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, जब तक आप इस एग्जाम में, ठीक है, तब तक नहीं बैठ सकते जब तक आप लोगों ने टीयर 1 है। और साथ खास बात है कि एग्जाम जो है एमसीक्यू मोड पर है और इस बार पहली बार नेगेटिव मार्किंग है भाई। यहाँ पर हमेशा जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और ये जो एग्जाम होने वाला है ओएमआर बेस पर, पेन पेपर पर बेस होने वाला है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप लोग यहाँ पे टीयर 2 की तो तैयारी करेंगे ही करेंगे, लेकिन टीयर 2 से पहले टीयर 1 की तैयारी करना क्या है, बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है, जरूरी है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, तो यहाँ पर आपका जो टीयर 1 का जो पीजीटी और टीजीटी आपके सभी एग्जाम्स के लिए आपका सेम पार्ट है। तो ये सबसे पहला जो पार्ट है आपका जनरल अवेयरनेस है। इस जनरल अवेयरनेस वाले जो भाग में आप अगर देखेंगे तो सामान्य रूप से इंडिया जीके, इंडिया जीके में जैसे आपके कई सवाल जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटी के बारे में, ठीक है, जियोग्राफी के बारे में भी क्वेश्चन आता है और जनरल साइंस से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं और करंट जीके। हो सकता है कि सर इतना पार्ट हम कवर नहीं करें, तो यहाँ पर जितना पीवाईक्यू आपके हैं अलग अलग एग्जाम्स के आए हुए उनके माध्यम से सॉल्व करिए। सेकंड जो आपका क्रूशियल पार्ट है रीजनिंग एबिलिटी, कोशिश करिए कि रीजनिंग एबिलिटी का जो पार्ट है, रीजनिंग में कोशिश करनी है कि मैं 15 में से 15 नंबर लेकर आऊं। तो यहाँ पे कटने की गुंजाइश यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद में आपका पार्ट 3 है जिसकी आपकी नॉलेज ऑफ आईसीटी आपकी क्लासेस चल रही है। ठीक है, आपने कोर्स ले रखा होगा, उस पर क्लासेस चल रही है। 15 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स है। ठीक है, आप कोशिश ये करनी कि मुझे 30 में से 30 नंबर तो कहाँ लाने, यहाँ लाने। ठीक है, इसके साथ साथ में यहाँ पर एक और चीज देखिए, जो आपका सिलेक्शन का जो आधार है, अगर आप मेंस में जाना चाहते हैं तो पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो 30 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड है, 20 नंबर का, ठीक है, आपका एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी है और 10 नंबर का एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो पार्ट आता है वो पार्ट होता है। तो यहाँ पर इस वाले भाग में अगर देखें
तो यहाँ पर ये सभी जो भाग आपके दिए गए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम कहते हैं कि ये 9 आपके कभी हमने नहीं पढ़ा। हो सकता है रीजनिंग आपने पढ़ी हो सकता है आईसीटी आपने पढ़ी हो, लेकिन मेरे हिसाब से कंप्यूटर साइंस की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी है, उन सभी विद्यार्थी ने टीचिंग एप्टीट्यूड का कभी भी पार्ट नहीं पढ़ा है। तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से तैयार करने की बहुत जरूरत है। और हम लोगों ने देखा होगा कि डेली आपके 7 बजे, ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है। टीचिंग एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर दी है। इसी आप में बाद में आपको पेडागोजी करा दिया जाएगा, एनईपी करवा दिया जाएगा, 10 सवाल आपके एनईपी के होंगे। तो भाई देखो, और इसके बाद में अगला जो पार्ट है, पार्ट 6 वाला है, जो लैंग्वेज का पार्ट, और लैंग्वेज का जो पार्ट होता है, ठीक है, लैंग्वेज के जो पार्ट की बात करें, 20 क्वेश्चन और आपके कितने 20 मार्क्स के हैं। ये लैंग्वेज वाला जो भाग आता है, जिसमें हम कहते हैं जनरल इंग्लिश, और ये 10-10 सवाल है। आपको दोनों में 40% लाने, और दोनों में टुगेदर 8 नंबर लाने हैं। कि भाई आप जरूरी नहीं है अंग्रेजी आपको बहुत अच्छी नहीं आती तो हिंदी में 8 ला सकते हैं, 10 में से तो भी काम चल जाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर ये डिस्क्वालीफाई हो गया, अगर इसमें आपके नंबर नहीं आए तो ऊपर वाला कोई चेक नहीं होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करें तो मेंस का पार्ट चेक नहीं होगा। तो मेरे भाई, तैयारी तो करनी है, लेकिन तैयारी करते करते ये चीज ध्यान रखनी है कि एग्जाम का पैटर्न समझ लो, ठीक है। मेंस की तैयारी आप कर लेना, डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी कर लेना, लेकिन उससे पहले प्री पर फोकस करिए। कैसे? जैसे मेरा प्री निकल जाए। मेंस का कोई सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, आपको अगर 2-3 महीने भी अगर मिले तो भी आसानी से कर सकते हो, और साथ साथ में आप पढ़ते रहो, ठीक है। 1 घंटे 2 घंटे मेंस को भी पढ़ते रहो, लेकिन ज्यादा फोकस करिए प्री पे। पहले प्री पास करिए, और प्री पास हो जाए तो फिर मेंस की बात करना, ठीक है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, मुझे लगा कि आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी भटक रहे, बहुत सारे जने लगातार फोन मैसेज कर रहे हैं कि सर हम पहले मेंस की तैयारी करें या प्री की। अरे भाई, पहले प्री पास करो, पहले प्री पे फोकस हो। मेंस की भी क्लासेस आपकी चल रही है, आपने देखा होगा कि आप ऐप पे अगर आप देखोगे तो प्री की भी क्लासेस चल रही है और मेंस की भी क्लासेस चल रही है। तो आपके सारे के सारे सब्जेक्ट आपको कवर करवा दिए जाएंगे। और अगर आप फिर भी अगर लगता है कि साहब मुझे आपकी तैयारी करनी है साथ में, तो पीजीटी और टीजीटी का कॉम्बो बैच हमने चला रखा, मात्र 2499 में है, ठीक है। जिसमें अभी जो क्लासेस आपकी चल रही है, जैसे 9 से 11, ठीक है, आपके 9 से 11 आईसीटी की क्लास चल रही है। 11 से 1 क्लास जो आपकी चल रही है, रीजनिंग की क्लास चल रही है, ठीक है। ऐसे हम कहते हैं कि 7 से लेकर 8, ठीक है, 7 से 8 जो चल रही है, हिंदी की क्लास चल रही है। ऐसे हम कहते हैं कि 8 से 9, ठीक है, 8 से 9 जो क्लास चल रही है, आपकी इंग्लिश की क्लास चल रही है। तो भैया आपके फर्स्ट पेपर की तो सारी क्लासेस चल रही है, और थोड़े दिन के अंदर हम लोग यहाँ पर सेकंड पार्ट की भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पाइथन की क्लासेस भी हो जाएगी, ठीक है। बढ़िया से तैयारी करो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।